हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? टाइम एंड वर्क और कार्य और समय। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स। तो आपको आज शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो लोग जाके जरूर देखें। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से वे 5 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, करना क्या है? करना कुछ नहीं है। अब देखिए कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में करता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन क्या वही कर लीजिए। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और आपसे कह रहा है बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। और सी की सहायता से कौन? ए, बी और सी की सहायता से काम को 5 दिन में ही कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो कुछ मत करिए फ्रेंड्स, 10, 15 और 5 का क्या ले लीजिए? एलसीएम हम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा? 30, यानी यही टोटल वर्क है। ये कोई जरूरी नहीं है कि फ्रेंड्स जो है 30 ही लिया जाए। किसी के माइंड में जो भी आ जाए, यानी ये ध्यान है कि तीनों से कटना चाहिए। अगर नहीं कटेगा तो आंसर तो आएगा, लेकिन फिर आपके लिए कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। क्लियर है? तो 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, 5 छक 30, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और तीनों मिलकर फ्रेंड्स एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। तो अब कह रहा है कि सी अकेला इस 30 काम को कितने दिन में करेगा। तो मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, कुछ मत करिए। ए की इफिशियंसी 3 है, अगर बी की 2 है, तीनों की 6 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 1, क्योंकि तीनों 6 काम करते हैं। ए 3 कर रहा है, बी 2 कर रहा है, तो सी कितना करेगा? 1। तो इसका मतलब सी कह रहा है काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा? तो 30/1, यानी कितना आ जाएगा? 30 दिन ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ में आ गई होंगी कि यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 30 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग कैसे करेंगे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, ए और बी क्रमशः क्या कह रहा है? ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, बी तथा सी 36 दिन में कर लेते हैं, और कह रहा तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक बात को ध्यान से समझना है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को कह रहा है 40 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में करते हैं। फिर कह रहा बी और सी जो है इसी काम को कितने दिन में करते हैं? 36 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 36 दिन में करते हैं। कह रहा तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। कौन? तीनों, ए बी धन सी, तीनों मिलकर कह रहा है कितने दिन में कर लेते हैं? 24 दिन में कर लेते हैं। तब आपसे क्या पूछा गया है? तो आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि जो है बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। यही आपसे पूछा गया है कि बी अकेला कितने दिन में कर लेगा। इन तीनों का क्या ले लीजिए फ्रेंड्स? इन तीनों का एलसीएम आपके माइंड में तुरंत चल आना चाहिए। चलिए कितना ले लेते हैं? टोटल वर्क मैंने मान लिया 360। क्लियर है? 40 से भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 4 9 36, 4 10 में 40, और 24 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स? 24 एकन्नम 24, 24 एकन्नम 24 कितना आ जाएगा? 12, और 24 पंचे 120। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं, और तीनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहे हैं। तो आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स? आपसे पूछा कि बी अकेला काम को अगर करे तो वो कितने दिन में कर लेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे बी की क्या चाहिए फ्रेंड्स? एफिशिएंसी चाहिए। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे बी की आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना है कि जैसे ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, वो ध्यान समझिएगा। ए बी सी मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहे हैं, तो मुझे किसकी एफिशिएंसी चाहिए? बी की। बी की चाहिए। तो अब आपको देखिए कुछ करना नहीं है। अब यहाँ से आप फ्रेंड्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ मत करिए। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको जोड़ दूं पहले और दूसरे को, तो ए बी
धन बी धन सी, इनको टोटल मिला के इफिशियंसी कितना हो जाएगी 10 9 19। मुझे बी की इफिशियंसी चाहिए, तो मैं एक बार ए बी और सी पे कितना रख दूं 15। तो यानी ए धन बी धन सी पे कितना रख देते हैं 15, और एक बी बचा है इज इक्वल 19। तो b बराबर कितना हो जाएगा 19 माइनस 15, यानी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 4। b की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 4। तो b 360 काम को 4 के अकॉर्डिंग कितने दिन में करेगा, तो 4 9 36, यानी फ्रेंड्स 90 दिन में काम को क्या करेगा खत्म कर लेगा। क्लियर है, यानी 90 दिन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ किसी की भी इफिशियंसी पूछी जा सकती थी, ए की भी, बी की भी, सी की भी। तो आपको इसी तरीके से बड़े इजीली से आपको इफिशियंसी को निकालना है। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ पे बातें समझ में आ गई होंगी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे आप सभी लोग पेपर में करेंगे। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आज के सफर का अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः 6 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो काम को खत्म करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा गया है। ये आपसे क्या किया गया है फ्रेंड्स, पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, क्या कह रहा है कि ए और बी। तो फ्रेंड्स एक बार आप सभी लोग खुद से भी ट्राई किया करिए, अगर नहीं आता है तो फिर आगे सॉल्यूशन को देखना है। क्लियर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को फ्रेंड्स कह रहा है कितने दिन में करता है 6 डेज में करता है, और बी कितने दिन में करता है फ्रेंड्स, ये बी कितने दिन में करता है 12 डेज में काम को करता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये जो 12 आएगा यही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स टोटल वर्क हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 एकन्नम 12। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 2 काम करता है और बी जो है एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि फ्रेंड्स मान लेते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने मान लिया कि फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक जो आपका काम है ये टोटल 12 काम है। कितने काम है 12 काम है, और आपसे ये कह रहा है कि उन्होंने काम शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। 3 दिन के बाद कह रहा फ्रेंड्स ए ने छोड़ दिया। अगर 3 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया है तो इसका मतलब लास्ट में काम को कौन करेगा, बी करेगा। अब दोनों ने मिलकर 3 दिन काम किया है, तो इसका मतलब 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो 3 दिन में ए और बी मिलकर काम को कितना करेंगे फ्रेंड्स 9 काम करेंगे। अगर 12 में से 9 काम हो चुका है तो काम बचा कितना है 3 का। इस 3 काम को फ्रेंड्स ए जा चुका है तो काम करेगा कौन, बी, और बी की इफिशियंसी कितनी है 1। तो भाग कर देंगे तो इसका आंसर इसका कितना आ गया 3 दिन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फ्रेंड्स काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, या काम खत्म होने की कितने दिन की आवश्यकता है। तो 3 दिन ये और 3 दिन ये, और दोनों 3 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 6 दिन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो आपसे इस वाले क्वेश्चन में टोटल डे पूछा है, एक क्वेश्चन पूछता है कि शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अगर पूछा होता शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा तो आंसर 3 दिन आ जाता, लेकिन आपसे टोटल डे पूछा है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ है, तो टोटल 3 6 दिन में काम खत्म हुआ है। क्लियर है, इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है, एक फ्रेंड्स एक तरीका ये है, एक दूसरा तरीका ये है कि जैसे आपसे ये कह रहा है कि ए ने 3 दिन काम छोड़ के चला गया। अगर मैं ये जबरदस्ती ए से काम करवा लूं, क्या करूं, अगर मैं ए से जबरदस्ती काम करवा लूं, जाने ना दूं 3 दिन और काम करेगा, तो इसका मतलब आपको कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और कितना हो जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स 18, और 3 से भाग कर देंगे तो भी कितना आ जाएगा 6 डे। क्लियर है, क्योंकि अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 6 दिन। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे भी क्वेश्चन को आप सभी लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों को मजा आ रहा होगा। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और ये क्वेश्चन बड़े ही इंटरेस्टिंग भी हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स आपको पहले खुद से भी क्वेश्चन को करने का प्रयास करना है, अगर क्वेश्चन नहीं आता तब देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 45 और 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया। तो कह रहा ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया था, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, कह रहा है कि ए और जो बी है वो
45 और 40 दिनों में काम को करते हैं। कितने दिन में करते हैं फ्रेंड्स? 45 दिन में करते हैं। और बी कितने दिन में करता है? 40 दिन में काम को करता है। क्लियर है? अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो अब एलसीएम लेने के तरीके क्या हैं फ्रेंड्स? आप कुछ मत करिए, 9 पचे 45 और यहाँ 8 पंचे 40। क्लियर है? 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 × 9 × 8 यही एलसीएम हो जाएगा। तो 5 8 40 और 40 9 कितना हो जाएगा? 360। तो फ्रेंड्स ये जो 360 आ गया, यही क्या है? टोटल वर्क है। अब देखिए 5 9 45 यानी ए एक दिन में कितना काम करता है? 8 यूनिट। 8 पंचे 40 यानी बी एक दिन में कितना काम करता है? 9 यूनिट काम को करता है। क्लियर है? आप भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 8 और 9। अब मान लेते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक टोटल जो काम है वो कितना है? 360 काम। यही है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक जो टोटल काम है वो कितना है? 360। क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम तो शुरू किया, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे ए और बी ने साथ काम तो किया, लेकिन कह रहा है कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो इसका मतलब लास्ट में काम को करेगा कौन? बी, क्योंकि यहाँ पे काम जो है छोड़ के कौन जा चुका है? ए। यही तो कह रहा है कि उन्होंने कुछ दिनों तक काम किया, ए ने काम छोड़ दिया। कह रहा है बी ने 23 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया। तो बी 23 दिन में फ्रेंड्स काम कितना करेगा? तो ये 23 है। बी की इफिशियंसी कितनी है? 9। बी की इफिशियंसी कितनी है फ्रेंड्स? 9 इफिशियंसी है। तो इसका मतलब बी करेगा 9 × 27। 27 की कितना आ जाएगा? 7। कितना आ गया? 2। 9 दूनी 18। 18 2 कितना हो जाएगा? 20। यानी टोटल फ्रेंड्स काम कितना हो चुका है? 207। अब शेष काम निकाल लीजिए। 360 से 207 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ से यहाँ 10 में से 7 जाएगा फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? यहाँ से 3। और यहाँ आपके पास कितना बचा है? 5। और 3 में से 2 गया 1। काम कितना बचा? 153। 153 काम बचा। दोनों मिलकर करेंगे तो 9 8 17 और कितना आ जाएगा? 17 9 153। यानी काम फ्रेंड्स कितने दिन में कंप्लीट हुआ है? 9 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। क्लियर है? यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप यहाँ पे बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आएगा इस टाइप क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, तो आई होप कि आप सभी लोग कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि आनंद अकेले 45 दिनों में एक काम कर सकता है, लेकिन बहुगुणा अकेले उसी काम को आनंद से 5 दिन कम में कर सकती हैं। बहुगुणा ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और आनंद ने शेष कार्य 56 दिनों में अपनी आधी दक्षता के साथ पूरा किया, जबकि उसने अपनी पूरी दक्षता के साथ बहुगुणा के साथ काम किया था। तो कितने दिनों के बाद उन्होंने, कितने दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आनंद अकेले 45 दिनों में एक काम कर सकता है। कौन है? आनंद। कितने दिनों में कर सकता है फ्रेंड्स? 45 दिनों में काम को कर सकता है, लेकिन कह रहा है जो बहुगुणा है अकेले उसी काम को आनंद से 5 दिन कम में करती है। कौन? बहुगुणा को फ्रेंड्स मैं बी से दिखा रहा हूँ, ये 5 दिन कम में लेती है, इसका मतलब 40 दिन में ही काम को क्या करती हैं? निपटा लेती हैं। क्लियर? यही आपसे कह रहा है। तो उसके बाद देखिए इन दोनों का एलसीएम अभी अभी फ्रेंड्स निकाला गया था, ताजा निकाला गया था 360। यही क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। क्लियर है? तो फ्रेंड्स देखिए आपको इतना जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करना कि देखते ही समझ जाइए कि टोटल वर्क क्या हो जाएगा। 45 से भाग कर देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? तो कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 45 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। ठीक है? कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। और 40 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 9। यानी ए एक दिन में 8 यूनिट काम किया, यानी आनंद और बहुगुणा ने एक दिन में 9 यूनिट काम किया। क्लियर है? कह रहा बहुगुणा ने कुछ दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। तो चलिए फ्रेंड्स बहुत ध्यान समझते हैं कि इसका मतलब ये टोटल काम कितना हो गया? 360। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और आपको बड़ी आसानी से यहाँ से आंसर भी आ जाएगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने मान लिया कि फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुगुणा ने कुछ दिनों के बाद काम किया, कह रहा है कि 5 दिन काम कर सकती, बहुगुणा ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया।
बहुगुणा ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब आनंद और बहुगुणा ने यहाँ काम किया था। यहाँ कह रहे बहुगुणा ने छोड़ दिया है, तो इसका मतलब लास्ट के आखिरी में काम करेगा कौन फ्रेंड्स? आनंद काम करेंगे। लेकिन कह रहा आनंद ने शेष कार्य 56 दिन में अपनी आधी दक्षता के साथ, तो आनंद की आधी दक्षता कितनी हो जाएगी? फुल दक्षता कितनी है? एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है, आधी दक्षता के साथ काम करेंगे तो 4 काम करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 4 6 24 की 4, 2 आ जाएगा, 4 5 6 20, 2 22, यानी टोटल काम कितना हो गया फ्रेंड्स? 224। काम कितना हो गया फ्रेंड्स? यहाँ से 224 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए, अब आपको करना क्या है? काम बचा कितना? 10 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 6 आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 3, और उसके बाद 3 में से 2 गया 1, 136 काम बचा। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उसने अपनी पूरी दक्षता के साथ बहुगुणा के साथ काम किया, तो 9 8 कितना हो जाएगा? 17। कितना हो जाएगा? 17 मिलके, तो कितने दिनों तक उन्होंने साथ काम किया? कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 17 8 136। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 17 8 136, यानी काम कितने दिन एक साथ किया? 8 दिन। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। आई होप कि अब पेपर में आएगा तो आप सभी लोग काम को कर लेंगे। क्लियर है? यानी क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, काम तो किसको करना था? आनंद और बहुगुणा को। हम लोगों को तो क्या करना है? क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन ही मेरा क्या है? काम है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप यहाँ बातें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? जी आपसे पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब आपको देखिए करना कुछ नहीं है। क्या है? ए बी और सी। कह रहा ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 50 दिन में। सी कितने दिन में करते हैं? 75 दिन में। और सी कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। अब देखिए, इसको देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए ऐसी संख्या लेना है जो तीनों से कटे। मेरे माइंड में आ गया फ्रेंड्स 300, यही क्या है? टोटल वर्क है। क्लियर है? 50 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 30। 75 से काटेंगे, 75 चौका कितना होता है? 300। और 20 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ से 15। यानी ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट और सी एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं। अब कह रहे वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक काम टोटल कितना है? 300। यहाँ से यहाँ तक टोटल 300 काम है। कह रहा है ये सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। कौन? ए बी और सी। तो 4 दिन काम करते हैं फ्रेंड्स, तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 6 4 10, 6 4 10, 15 जोड़ देंगे 25, यानी 25 चौके 100। 100 काम हो चुका है, तो 300 में से 100 घटा देंगे, काम कितना आ गया? बचा 200। आपसे ये कह रहा है कि सी काम छोड़ देता है। यहाँ सी काम छोड़ दिया है, तो कह रहा है काम को कौन करता है? ए और बी। तो आपसे पूछा है कि शेष बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे? तो 6 4 10, 10 के हिसाब से 200 काम कितने दिन में करेंगे फ्रेंड्स? कितना आ गया? 20 डेज ही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी, और आप सभी लोग अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। क्लियर है? कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर एक बार में फ्रेंड्स चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो दोबारा वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।